जीटीए भागलपुर बैक अगेन दोस्तों। आइए तहलका मचाते हैं। 6 तारीख 1 जनवरी बोले तो 2022 हो। तना कतना बात करते हैं एकदम तहलके जब मचाना है तो पहला क्वेश्चन देखिए। कहता है कोची हो कि डैश टू डैश बच्चों के विकास का क्रम, बच्चों के विकास का क्रम जो होता है तो सामान्य से विशिष्ट, सरल आकृति से जटिल की ओर। बी नंबर नहीं होगा। अमूर्त से मूर्त कब से होने लगा दोस्त? मूर्त से अमूर्त होता भी है। पैर से सिर, सिर से पैर की ओर होता है। दत्त बुर्बक बना रहा है। हाथ पैर से केंद्र की ओर। अरे यार, केंद्र से हाथ पैर की ओर, ये भी गलत हुआ ना। कौन सही है? बी नंबर। देखिएगा, कहता है अभिकथन, असेसमेंट, एसर्शन दे दिया एगो कथन है। वह बच्चे जो उच्च आय वाले परिवार से हैं, माने रईस हैं एकदम, उन बच्चों से अपना दिन बहुत अलग बिताते हैं जो निम्न आय वाले परिवार से हैं। हाँ, जो निम्न तबका का बच्चा है उससे अलग समय बिताता है। तर्क, बचपन की संकल्पना सार्वभौमिक नहीं है तथा बचपन में बहुत विविधता है। बचपन में क्या बहुत सारी विविधताएं पाई जाती हैं। सही तो बात बोल रहा है। हाँ, अमीर परिवार के बच्चे, गरीब परिवार के बच्चे, सारे बच्चे मिलेंगे ना एक समावेशी कक्षा में, तो 1 नंबर सही है। अब बड़की माई नियर एकदम में जो है ना, हो गया बहन सही बोलती हो तुम, भौजैया नियर। तो ये तो सही बोल रहा है ना रीजन। देखिए दोस्त, एसर्शन, कथन, अभिकथन और रीजन, ये प्रश्न बहुत हल्का होता है। आप झूठ मूठ के डर जाते हैं। है कुछ नहीं, बुढ़वा का फूस पास वाला गौ बात बुझे, बुझना था ही नहीं था यो बुझते हैं। 1 नंबर उत्तर होगा। कहता है एक बच्चा पहले अपने हाथ से बॉल जैसी बड़ी चीज, क्या बड़ी चीज यानी बड़ी मांसपेशी, ग्रॉस मोटर स्किल, उसके बाद चिमटा, छोटी मांसपेशी यानी फाइन मोटर स्किल। पहले अपनी हथेलियों से बड़े बड़े, पहले बोतल वगैरह पकड़ लेता है बच्चा, 6 महीना का, 8 महीना, 10 महीने का बच्चा। फिर छोटी छोटी चीज़ों को, जैसे मटर का दाना, जैसे पेंसिल को पकड़ना चुटकी से। तो पहले स्थूल गतिक कौशल, फिर उसके बाद सूक्ष्म गतिक कौशल का उपयोग करता है। और ऐसे सिद्धांत को ना प्रॉक्सिमो डिस्टल कहा जाता है, समीप से दूर की ओर, केंद्र से बाह्य दिशा में, प्रॉक्सिमो डिस्टल। बी नंबर उत्तर। ये उदाहरण विकास का किस सिद्धांत को दर्शा रहा है? आइए, एसर्शन, बच्चा अपने समाज के बारे में जानकारी, कौशल, मूल्य, रीतियां केवल अभिभावक से सीखते हैं। गलत हुआ ना। केवल अभिभावक से सीखते हैं, विद्यालय से, शिक्षक से नहीं सीखते हैं, समाज से। बच्चों का समाजीकरण एक सरल व रैखिक प्रक्रिया है। मन एक सीधी रेखा में चलते चला जाता है साहब। जिधर से कॉन्सेप्ट मिलेगा उधर से। क्या बताया था हमने कि जो अर्जन होता है ना वो चक्राकार होता है, स्पाइरल, वर्तुलाकार, सर्कुलर। तो एक सरल रेखा में नहीं, समाजीकरण, समाज के द्वारा बनाए गए नियम, कायदे, कानून, रीति रिवाज, मापदंड, नियम आदि को जहां से मिलेगा वहां से सीखेगा। एक सीधी रेखा में मतलब एक ही जगह से सीख रहा है क्या? गलत हुआ ना। ए और आर दोनों गलत हैं। डी नंबर ऑप्शन। किस अवस्था में बच्चे वस्तु अस्थायित्व, लीजिए ऑब्जेक्ट परमानेंस, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था पढ़ाया हुआ है जीन पियाजे को दमदारी के साथ। जी, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में शिक्षक को क्या करना चाहिए? मूर्त संसाधन का प्रयोग करवाना चाहिए। मूर्त वस्तु दिया है और बहुत सी दृश्य श्रव्य सामग्री यानी कि देख सकने वाली सामग्री का प्रयोग। देखिए, आप समझे नहीं होंगे एकदम, अब समझाता हूं। पहले तो आप गलती कर दीजिए, जटिल पदानुक्रमित यानी कि क्रम जो है ना, जटिल जटिल भारी भारी कॉन्सेप्ट दीजिए, गलत हो जाएगा। ये तो चौथी अवस्था में पाया जाएगा, जटिल पदानुक्रमित संबंध वगैरह। अमूर्त चिंतन, अमूर्त समस्या पर काम करने के लिए कहना चाहिए। अमूर्त समस्या हो गया, चौथा नंबर कह रहा है गलत। यहां तो पूर्व संक्रियात्मक, प्री ऑपरेशनल पूछा जा रहा है।
परिकल्पनात्मक सोच वाली समस्या सुलझाने के मौके मुहैया करवाना। परिकल्पनात्मक कैसा? हाइपोथेटिकल थिंकिंग, हाइयर लेवल का चिंतन, ये भी तो अमूर्त चिंतन में पाया जाएगा। तो नहीं ना मेरा पूर्व संक्रियात्मक, 1 नंबर बच गया, यही उत्तर है। अब देखिए दोस्त, समझते हैं। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में इमेजिनरी प्ले, बिलीफ प्ले, विश्वास खेल, काल्पनिक खेल खेले जाते हैं ना। काल्पनिक खेल, चोर सिपाही पुर्जा में लिख लिया, चोर को 0 अंक, ये एक मान्यता है, कल्पना है, विश्वास, बिलीफ प्ले। अब देखें, मूर्त संसाधन है, बहुत सी द्रव्य सामग्री, श्रव्य दृश्य, TLM मटेरियल का प्रयोग करना चाहिए। तो मूर्त संसाधनों को, ये दृश्य श्रव्य सामग्री हैं, काल्पनिक, कल्पना का कॉन्सेप्ट के साथ जोड़ करके दर्शाया गया है। ठोस वस्तु तो तर्क नहीं करके, देख करके बच्चा समझेगा। कल्पना, काल्पनिक खेल, विश्वास प्ले। पूर्व संक्रियात्मक शिक्षक को मूर्त संसाधन का प्रयोग करवाना चाहिए। 1 नंबर उत्तर हो गया। वैसे भी बच्चों को दिखाइए किसी भी वस्तु को। यदि आयत पढ़ाना है तो आप चरखुटवा टाइप का वस्तु दिखलाइए। यदि त्रिभुज पढ़ाना है तो समोसा दिखलाइए, मूर्त वस्तु दिखलाइए। तरह तरह के TLM मटेरियल के माध्यम से 1 नंबर। पाढ़ स्कैफोल्डिंग कह रहा है, वही वाइगोत्स्की का संकेत है, वो में सारे बताया ही हुआ है। बच्चों को मदद मुहैया करवाना खुद की मदद के साथ। ले वाइगोत्स्की का मानना था, क्या मानना था? कि ज्ञान का अवशोषण केवल होता है, यानी कि एब्जॉर्प्शन ऑफ नॉलेज। तो गलत हो जाएगा। इनाम बाह्य मोटिवेशन, इनाम पुरस्कार, गलत। ज्ञान को शिक्षकों द्वारा विद्यार्थी को निष्क्रिय, गलत। सक्रिय होना चाहिए, स्वतंत्र रूप में कार्य करना, दूसरों की मदद, आ गया ना, दूसरों की मदद, सक्रिय। सह निर्माण यानी कि सहयोगात्मक गतिविधि, D नंबर विकल्प सही होगा। सीखना कहता है केवल ज्ञान का अवशोषण है, यानी केवल ज्ञान बढ़ता है सीखने से, केवल ज्ञान। तो लेकिन हम कहते हैं तार्किकता, कौशल, समस्या समाधान, कॉग्निशन, सब कुछ ना विकसित होता है दोस्त। केवल कहता है ज्ञान, नॉलेज बढ़ता है। D नंबर वाइगोत्स्की के अनुसार। लॉरेंस कोहल बढ़ते प्रतिभा नैतिक विकास की यह तर्क करते मानवाधिकार, क्या मानव का अधिकार व न्याय सबसे जरूरी है, भले ही वो सामाजिक कानून के खिलाफ हो। आ गया ना मानवाधिकार, हमने कहा था ना, तो सार्वभौमिक के साथ भेज दीजिए इसको। सार्वभौमिक, यूनिवर्सल एथिकल, जहां मिलेगा मानवाधिकार व न्याय सबसे जरूरी है। भले कानून को तोड़ना पड़े, नियम को तोड़ना पड़े। नैतिक विकास के किस स्तर पर व्यक्ति यह तर्क करता है, यह तर्क करते हैं, यानी खुद से तर्क करता है, स्वतार्किकता। इसीलिए यह, अब जब दूसरों से तर्क वितर्क करेगा, दूसरों से समझौता, तो उसे सोशल कॉन्ट्रैक्ट ओरिएंटेशन कहते हैं, सामाजिक संविदा अभिविन्यास। एक प्रगतिशील कक्षा कैसी है? कक्षा प्रोग्रेसिव एजुकेशन वाली, यानी बच्चे का चहुमुखी विकास हो, हॉलिस्टिक डेवलपमेंट होना चाहिए। तो एक सामाजिक प्रक्रिया है, बोलता है एक सरल, क्यों? चक्राकार, जटिल प्रक्रिया नहीं होती है अधिगम। अरे जटिलता सरलता दोनों का समावेशन होना चाहिए। केवल औपचारिक यानी कि किताबी दुनिया से जुड़ा हुआ फॉर्मल, अनौपचारिक भी होना चाहिए ना। परीक्षा पर जोर दिया जा रहा है, गलत। परीक्षा में पास करवाना यही है क्या प्रक्रिया? सामाजिक प्रक्रिया यानी कि बाह्य जिंदगी से जुड़ा हुआ होना चाहिए, तभी तो बच्चे में प्रगति आएगी कॉन्सेप्ट की। B नंबर दमदार उत्तर। हॉलिस्टिक डेवलपमेंट, ओवरऑल डेवलपमेंट, चहुमुखी विकास हो पाएगा। सही कथन सही कौन सा? हार्वर्ड गार्डनर के अनुसार, ठीक है। बुद्धिमत्ता को परिपोषित व विकसित नहीं किया जा सकता। क्यों नहीं किया जा सकता है? ऐसा तो नहीं कहा है।
बस इतनी बातें कि हर व्यक्ति में विविध प्रकार की बौद्धिकता बौद्धिकता यानी बुद्धिमत्ता पाई जाती है ना बहुबुद्धि का सिद्धांत इनका, मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी। तो सही हो गया ना बी नंबर, बिल्कुल बी नंबर। प्रत्येक बच्चे में अलग अलग योग्यताएं, जैसे भाषिक बुद्धि, भाषिक बौद्धिक योग्यता, भाषिक, अंतराव्यक्तिक, अंतर्व्यक्तिक, गतिक बुद्धि, गणितीय तार्किक बुद्धि, प्राकृतिक बुद्धि, पढ़े हैं ना? नहीं तो अपना यूट्यूब है साहब, डालना है DTA भागलपुर, हार्वर्ड गार्डनर, मिल जाएगा, बेहतरीन समझाया है हमने। बुद्धिमत्ता का सफल पैमाना है, ये बातें कब कह दिया हार्वर्ड गार्डनर ने गलत? ज़्यादा बुद्धिमान होते दूसरे वर्गों से, नहीं साहब, बी नंबर। 2020 पूरे देश में नई शिक्षा नीति, कृष्णा स्वामी कस्तूरी रंगन। तो भाषा को निर्देश, तो भाषा क्या मातृभाषा होनी चाहिए, घर की भाषा, स्थानीय भाषा, डी नंबर विकल्प सही हो जाएगा। देखें अगला प्रश्न है, बैठने की व्यवस्था में लचीलापन, हाँ, अधिगमकर्ता का समूह में कार्य करना, समूह में कार्य कर रहे हैं, लचीलापन यानी कि सबको सम्मान दे रहे हैं, आजा आजा तुम आगे बैठेगा, आजा आजा, लचीलापन है यानी सरलता के साथ जटिलता भी, सबको सम्मान देना, ये ना सामाजिक संरचनावादी कक्षा है। सामाजिक संरचनावादी यानी कंस्ट्रक्ट होगा ज्ञान का, विशेषता, और समाज से ही तो सीखता है वो, दोस्त मुहिम समाज के ही तो लोग हैं, घटक हैं। और कहाँ से? समाज से ही तो सीखते हैं, परिवार, स्कूल, कोचिंग, ये सब समाज के ही तो घटक हैं दोस्त। व्यवहारवादी, व्यवहारवादी तो खाली बर्तन बोलते हैं बच्चों को। शिक्षक केंद्रित नहीं होगा, पाठ्य पुस्तक केंद्रित नहीं, बाल केंद्रित होता है ना, बी नंबर उत्तर। नेक्स्ट देखेंगे क्या है प्रश्न, मानकीकृत हम पहले कह देता हूँ गलत, मानकीकृत अमानक होना चाहिए, पूरी तरह से परीक्षा पर केंद्रित एकदम गलत, पूरी तरह से पाठ्य पुस्तक पर केंद्रित गलत, संलग्न व संदर्भित यानी कि कॉन्टेक्स्ट से जोड़ना, हम क्वेश्चन नहीं पढ़ा हूँ, हम कॉन्टेक्स्ट देख लिया, संदर्भ देख लिया, यानी कि बाह्य दुनिया से जुड़ा हुआ, यही उत्तर होगा। मुझे नहीं पता क्वेश्चन, आई डोंट नो। प्रकार का शिक्षा शास्त्र पेडागोजी, एक शिक्षक को अपनी कक्षा में व्यक्तिक विभिन्नता, व्यक्तिक मतभेद यानी अलग अलग बच्चे की जरूरत को पालन करेगा, तो बाहरी दुनिया से जोड़ते हुए, असंलग्न यानी उन बच्चों को शामिल करेगा, है ना, दमदार उत्तर के रूप में। नेक्स्ट, नई शिक्षा नीति 2020 के अनुसार रटने की क्षमता का परीक्षण करना, रटांत विद्या नहीं होना चाहिए, ये निगेटिव है, ये मूल उद्देश्य होगा क्या? नहीं। पुनरुत्पादन व याद करना, फिर याद करना आ गया गलत, बच्चों की सीखने की प्रक्रिया में मदद कर देना, या मदद कर देना दोस्त, है ना, शिक्षक की भूमिका होती है ना, सुविधा देना, सुविधादाता। कहता है मापदंड, बच्चों की तुलना करने में, यह भी नेगेटिव, प्रतिस्पर्धा, सी नंबर उत्तर। अगला प्रश्न है, समावेशन का अर्थ क्या है? इंक्लूजन, इंकल्सन, समावेशी कक्षा का अर्थ क्या होता है? सभी विद्यार्थी को उनकी सामाजिक योग्यता जो भी है, क्षमता है, वो सब पे, माने सुनिए बात को फिर से, प्रत्येक बच्चा उस सब की योग्यता, क्षमता, रूप, रंग, व्यवहार, सबका सम्मान करते हुए एक छत के नीचे कक्षा देना। ऐसा नहीं समाज की पहचान को देख करके कि धन्ना सेठ का बेटा है, आ जाओ आगे बैठो, बहुत अच्छा, तो उसको सापेक्ष नहीं लिया जाएगा। सामाजिक पहचान, सोशल आइडेंटिटी कि मुखिया जी का बेटा है तो उसको निरपेक्ष मानेगा, यानी उसकी ओर ये ज़्यादा फोकस नहीं करेगा शिक्षक कि ये मुखिया जी का, सरपंच जी का बेटा है, निरपेक्ष होगा। क्या होगा? एम्ब्रेसिंग ऑल स्टूडेंट्स इरेस्पेक्टिव ऑफ देयर सोशल आइडेंटिटी, सभी विद्यार्थियों को उनकी सामाजिक पहचान से निरपेक्ष होकर अपनाना, सामाजिक पहचान से अलग हट करके मानना। सामाजिक पहचान, अभी समाज में क्या होता है, ये हेडमास्टर, ये अपने स्कूलों का लड़का का बेटा है, ये देखो ना वार्ड कमिश्नर के बेटा है, इस पे ज़्यादा ध्यान, इसको मारना पीटना मत। तो सामाजिक पहचान को मान्यता नहीं देना यानी निरपेक्ष होना। ठीक, अब समझ में आया?
तो इसका क्या अर्थ है? 1 नंबर सही हुआ। अभी नहीं समझे? फिर से वीडियो हमारे ऑडियो को सुनिए। अनुचित प्रयास यानी उचित प्रयास है ही नहीं, अलगाव पैदा कर रहा है, गलत, बाधा के रूप में देख रहा है। भेदभाव को बढ़ावा देना, फिर गलत, भेदभाव नहीं होना चाहिए। भागीदारी और जुड़ाव के असमान अवसर, साहब समान अवसर न दीजिए, इक्वलिटी, 1 नंबर पॉजिटिव हो गया। कहता है विविध सांस्कृतिक पृष्ठभूमि, अलग अलग पृष्ठभूमि के बच्चे हैं तो सबको सम्मान देना होगा ना। कोई केरल से आ गया आपके बिहार में बच्चा, तो आप उसे भी सम्मान दीजिएगा। तो किससे बचना चाहिए? 3 को पॉजिटिव देखिए, हर विद्यार्थी को पहचाने, उसका सम्मान करें, सही है। प्रभुत्व, अच्छा ये गलत हो जाएगा। सी देखिए, शिक्षण सामग्री में विविधता यानी अलग अलग टीचिंग लर्निंग मटेरियल से पढ़ाइए, सही है। कक्षा में सांस्कृतिक संवेदनशीलता का अभ्यास करें, यानी सांस्कृतिक संवेदनशीलता को अपनाइए। क्या? कल्चरल सेंसिटिविटी, अर्थात सामाजिक सांस्कृतिकता को अपनाना है, मान्यता देना है। क्या? सामाजिक सांस्कृतिक गतिविधि को, यानी बाह्य दुनिया से जोड़ करके अध्यापन करवाना। अभ्यास नहीं समझ पा रहे होंगे, है ना? मतलब इसको लागू करना, किसको? सांस्कृतिक संवेदनशीलता को। और डी नंबर सही है। अब देखिए प्रभुत्वशाली समूह, क्या प्रभुत्वशाली? प्रभुत्वशाली का मतलब डोमिनेंट ग्रुप। कैसा? जो अपसारी चिंतन वाला है, जो तेज तर्रार भीसी बच्चा है, एकदम पढ़ने में ब्रिलियंट है, वैसा बच्चा क्या होगा? डोमिनेंट, प्रभुत्वशाली। उसका समूह के अनुभवों को प्राथमिकता देंगे। यही तो गलत हो गया और यही तो उत्तर होगा। अरे यार, डोमिनेंट मतलब होता है प्रभावशाली, प्रभुत्वशाली, जो ज्यादा तेज तर्रार बच्चा है, तो आप केवल उसी पर ध्यान देंगे, वरीयता देंगे उसके अनुभव को। और जो निम्न बुद्धि का है वो, आप उसे भी तो वरीयता देना चाहिए, मान्यता देना चाहिए। तभी तो आप कहेंगे कि आपने सारे बच्चों को विविध विविध सांस्कृतिक पृष्ठभूमि, डाइवर्स क्लासरूम का फॉलो किया, सबको सम्मान का अधिकार दिया। डिसलेक्सिया, तो डिसलेक्सिया किधर है? पठन संबंधी विकार, रीडिंग, 1 नंबर आपका। निम्नलिखित कौन सा अभ्यास अधिगम अक्षमता, क्या? लर्निंग का डेफिशिएंसी, अधिगम की अक्षमता वाला समावेशन सुनिश्चित करने में प्रभावी करेगा। देखिए, अभिव्यक्ति के लिए केवल निश्चित विधि को अनुमति दें। निश्चित, कोई निश्चित विधा है, यानी फिक्स्ड एक प्रकार की गतिविधि करवा करके एक ही प्रकार के मेथड से पढ़ाइए। गलत हुआ ना? आप ही बताइए ना। अलग अलग रूप रंग बुद्धि का बच्चा पाया जाएगा, अलग अलग चॉइस का, है? तो फिर एक निश्चित विधि से पढ़ाइएगा, ये कहाँ तक सही है? विफलता के आरोपण क्षमता की कमी को माने क्षमता है ही नहीं तुम में, तुमने गलती कर लिया, तुम फेल हो गए। क्षमता की कमी को मानना है कि बच्चे में क्षमता है ही नहीं। फिर बाल केंद्रित शिक्षण प्रणाली पर एक करारा तमाचा नहीं होगा। लंबे और बारंबार दत्त कार्य, बार बार होमवर्क देते रहना। दत्त कार्य माने गृह कार्य, गलत। सूचना प्राप्त करने के लिए, नॉलेज को क्या निकालने के लिए, सीखने के लिए कई विकल्प यानी बहुविविधता को प्रदान करना। और यही हमारा पॉजिटिव उत्तर होगा, डी नंबर। प्रतिभावान विद्यार्थी, कैसा प्रतिभाशाली बच्चा है? तो जानकारी को जल्दी और सही तरीके से सही तरीके से, कहता है सही तरीके से अवशोषित करते हैं और जल्दी ही कर लेगा। कैसा है? प्रतिभाशाली बच्चा है, गॉड गिफ्टेड चाइल्ड है, गिफ्टेडनेस, एकदम सही बात है। जानकारी, फिर आगे है अपने आयु स्तर से नीचे के प्रश्नों को, अरे यार ऊपर वाला भी प्रश्न को बना देता है, तभी तो प्रतिभाशाली है। 5वां क्लास में है, 10वां लेवल का बना देगा। गलत हुआ। आसान कार्य को चुनने की प्रवृत्ति, फिर सरल और आसान, जटिल को भी एकदम स्वीकार करता है। कहता है लैक इंट्यूटिव अंडरस्टैंडिंग, आंतरिक समझ न बहुत कम पाई जाती है, ऐसा कह रहा है। क्या? कि में, किसमें? प्रतिभाशाली विद्यार्थी में मूल बातों की सहज समझ यानी नेचुरल समझ
का अभाव, अरे भाव होता है यार, अभाव कह दिया, अभाव कह के गलत कर दिया इसने, ये भी गलत। तो क्या हो जाएगा, 1 नंबर हमारा उत्तर। सही तरीके से अवशोषित कर सकते हैं, ज्ञान को पुनरुत्पादन कर सकते हैं। विद्यार्थी, एक शिक्षक को अपने विद्यार्थियों को किसी प्रश्न पर उत्तर देने के लिए सहज अनुमान यानी कि स्वाभाविक नेचुरल ढंग से, कोई जोर जबरदस्ती नहीं, अनुशासन लगाना, तो प्रोत्साहित करना चाहिए। अनदेखा, अवरुद्ध, दंडित गलत है, अनदेखा करना गलत, प्रोत्साहित कीजिए, एनकरेज, तभी तो कहेंगे चाइल्ड सेंटर्ड क्लासरूम है। विद्यार्थियों को हाल ही में सीखे गए संप्रत्यय पर विस्तारण, एलोबोरेट करने में, क्या विस्तारण, कॉन्सेप्ट को मतलब चर्चा में शामिल होकर के और तोड़ मरोड़ करके सीखने में मदद करते समय निम्नलिखित में किससे बचना चाहिए, यानी कौन सा निगेटिव चीज नहीं करना है। तो दोस्त, बोर्ड पर लिखना और विद्यार्थियों से बिना समझे नकल करने के लिए कहना, क्या समझा भी नहीं नकल कर लो, गलत हुआ ना। अब देखिए यही उत्तर हो जाएगा। विभिन्न उपसंप्रत्यय के बीच संबंध को, यानी कि एक कॉन्सेप्ट से दूसरे कॉन्सेप्ट के बीच संबंध को क्रियान्वित करना। सही संप्रत्यय के उदाहरण और गैर उदाहरण, यानी उदाहरण, संप्रत्यय का उदाहरण किताबी दुनिया वाला को क्या बोलेंगे, उदाहरण, और गैर उदाहरण बाहरी दुनिया से जोड़ा गया जो कॉन्सेप्ट है शिक्षक का अपना, तो इसका प्रयोग करते हैं औपचारिक के साथ साथ अनौपचारिक। सही है। अधिग्रहित यानी एक्वायर्ड इंफॉर्मेशन, जानकारी को नई समस्या पर लागू करना। नई समस्या बोले तो बच्चे के सामने कोई प्रॉब्लम है, यानी कोई कॉन्सेप्ट सीख रहा है, नई समस्या, तो उसमें प्री नॉलेज, अधिग्रहित जानकारी, बच्चा पहले से जो जान रहा है उसका सहारा ले करके नया समस्या का समाधान करवा देना। मतलब नई जानकारी को सीखने के लिए शिक्षक पूर्व ज्ञान से जोड़ता है, प्री एक्सरसाइज से भी जोड़ता है, ऐसा तो होता है। सही है, कौन गलत, तो डी। किस तरह का पाठ्यक्रम यानी सिलेबस को लागू करने विफलता को कम किया जा सकता है, यानी पाठ्यक्रम को लागू करके विद्यार्थी की विफलता, विद्यार्थी जो है ना सफल नहीं हो पा रहे हैं, कॉन्सेप्ट जो है ना सीखा नहीं जा रहा है, बच्चे आसानी से सीख नहीं रहे हैं, तो क्या कीजिए, बाहरी दुनिया से जोड़िए, स्वाभाविक दुनिया से। सिलेबस को कैसे जुड़ा होना चाहिए, सामाजिक संदर्भ से, सामाजिक संदर्भ से, सोशल कॉन्टेक्स्ट से। कितना दमदार उत्तर होगा, है ना। जो अत्यधिक चुनौतीपूर्ण और जटिल कहता है, हायर लेवल का, सरल भी तो होना चाहिए दोस्त, किताबों में सरलता भी तो होनी चाहिए, सरल प्रश्न जटिल के साथ साथ होना चाहिए, दोनों ना। आपको रोटी खाना हमेशा पसंद आएगा, थोड़ा भात भी खा लेते हैं, उससे मन उब गया पूड़ी खा लेते हैं, भोजन विविधता। उनके दैनिक जीवन के लिए प्रासंगिक, प्रासंगिक नहीं बोल रहा है, अप्रासंगिक हो, भगवान गलत कर दिया, इरेलीवेंट। अरे बाहरी दुनिया से, दैनिक जिंदगी से प्रासंगिक यानी कि जुड़ा होना चाहिए, ये कहता है अप्रासंगिक, जुड़ा नहीं होना चाहिए, गलत हुआ ना। जो अमूर्त से सरल यानी कि अमूर्त से मूर्त की ओर, अरे मूर्त से अमूर्त होता है, क्या मजाक है, बहुजी नियर मजाक करता है। क्या महत्वपूर्ण है, सार्थक यानी लर्निंग, पॉजिटिव वाला, मीनिंगफुल लर्निंग के लिए कौन सा दमदार होगा। आइए ना, प्रतिस्पर्धा, गलत कीजिए, प्रतिस्पर्धा कंपटीशन, एक दूसरे का पैर भी खींचेगा, कट्टा सुपारियों दे देगा यदि 1 नंबर से बार बार पिछड़ेगी 3 साल 4 साल एक बच्ची दूसरी बच्ची से। तो बच्चों के विचार और अनुभवों को जगह देना, मान्यता देना, यस पॉजिटिव उत्तर। पृथक खंड में करना, जानकारी पृथक खंड में प्रस्तुत करना, प्रेजेंट इंफॉर्मेशन। सार्थक अधिगम के लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण क्या है, तो यही महत्वपूर्ण होगा हमारा 24 का बी नंबर में, कि बच्चों के विचारों और अनुभवों को जगह देना, गिव स्पेस टू चिल्ड्रन। और सी नंबर क्या है ना, कि जानकारी को पृथक खंडों में प्रस्तुत करना, प्रेजेंट इंफॉर्मेशन इन डिस्कनेक्टेड चंक्स। अब देखिए पृथक खंड तो आपको नहीं समझ में आया होगा, तब तो आप विश्लेषण समझ लीजिएगा, लेकिन इंग्लिश देखिए तभी आप समझ पाइएगा। कहता है डिस्कनेक्टेड, जो एक संबंध, एक कॉन्सेप्ट का दूसरे कॉन्सेप्ट के साथ कनेक्शन, कनेक्टेड नहीं होगा, डिस्कनेक्टेड होगा, डिस्कनेक्टेड। चंक माने खंडीकरण, खंड खंड कर करके, तो चंक तो ठीक है, लेकिन डिस्कनेक्टेड के कारण यह तीसरा विकल्प गलत होगा।
अरे किसी कॉन्सेप्ट को, एक कॉन्सेप्ट को, संप्रत्यय को दूसरे कॉन्सेप्ट के साथ कनेक्टेड होना चाहिए ना, संबंधित होना चाहिए। और ये कह रहा है डिसकनेक्टेड, कनेक्टेड नहीं, इसीलिए गलत हुआ दोस्त। समझिए बात को, सामाजिक संदर्भ से संबंधित नहीं है। फिर वही बात, उदाहरण को समाज से यानी बाहरी दुनिया से नहीं जोड़ना, गलत। बी नंबर उत्तर पॉजिटिव, दमदार। विद्यार्थी को नया कॉन्सेप्ट पढ़ाते समय शिक्षक निम्नलिखित किससे बचना चाहिए? नया कॉन्सेप्ट पढ़ा रहे हैं तो किससे बचना है? बोले तो कौन सा एक निगेटिव होगा, है ना, क्या नहीं करना चाहिए? उन्हें दिए गए उदाहरणों में से सामान्य गुण खोजने के लिए कहें, यानी कि कॉमन एट्रीब्यूट, बोले तो कनेक्टेड जो है एक कॉन्सेप्ट के साथ दूसरा कॉन्सेप्ट, सामान्य गुण को खोजने के लिए कहिए, अन्वेषण करवाइए, डिस्कवरी। एक कॉन्सेप्ट के साथ संप्रत्यय से दूसरे संप्रत्यय में सह संबंधों को खोजना, ऐसा एक नंबर है और सही है। गैर उदाहरण प्रस्तुत करना चाहिए संप्रत्यय को समझाने के लिए। बाहरी दुनिया से जुड़ा हुआ उदाहरण गैर उदाहरण कहलाएगा। सी, पहले जटिल अवधारणा को प्रस्तुत करें फिर सरल की ओर बढ़े। फिर पहले जटिल, पहले सरल होगा तब ना जटिल, हट, यही गलत है, इससे बचना चाहिए। नई जानकारी को पिछले ज्ञान से क्या करना चाहिए? नया उदाहरण को सामान्य गुणों को खोजने के लिए कहें, यानी कि नया जो भी है पुराने वाले से को रिलेट, उसके पिछले ज्ञान से जोड़िए, और यही तो है सामान्य ज्ञान से जोड़ना, सहसंबंध को खोजना। उत्तर मिल गया दोस्त, सी नंबर। आइए, विशिष्ट जानकारी के स्मरण पर आधारित यानी रट्टा मार प्रश्न का उत्तर देने के बाद एक विद्यार्थी इस बात पर विचार कर रहा है कि इस कार्य में किन संकेतों ने उसकी मदद की है। किन संकेतों ने उसकी मदद की हुई है? ये अधिसंज्ञान, मेटाकॉग्निशन। क्या? संकेत, विचार, स्मरण, समस्या समाधान, सब किसके अंतर्गत आता है? तो अधिसंज्ञान, महासंज्ञान, मेटाकॉग्निशन। याद रख लें दोस्त, सारी गतिविधि माने संज्ञान को भी नियंत्रित करता है मेटाकॉग्निशन, महासंज्ञान। सी नंबर। डैश लक्ष्य प्राप्त करने के लिए चरण दर चरण एक कॉन्सेप्ट सिखाया, जैसे कि जोड़ सिखाया, अब बच्चे को घटाव सिखा दीजिए। फिर उसके बाद ये कलन विधि होता है, क्या? एल्गोरिथम होता है। 27 का ए माने चरण दर चरण निर्देश को कलन विधि कहते हैं। गणित को संगणक, अन्य विधा, चरण समूह, मतलब कलन विधि स्पष्ट रूप से गणनात्मक समस्या का समाधान करने के लिए। एक कॉन्सेप्ट को बताया, अब दूसरा, फिर अगला चरण, फिर अगला चरण, इसे एल्गोरिथम कहेंगे। साधन, लक्ष्य, स्वतः शोध प्रणाली, आप लोग ह्यूरिस्टिक मार दीजिएगा, खोजना, ह्यूरिस्टिक। लेकिन चरण दर चरण को क्या कहते हैं? कलन विधि कहते हैं। विद्यार्थियों के बीच भ्रांतियां, भ्रांति मतलब मिसकॉन्सेप्शन, गलतियां, त्रुटियां स्वाभाविक होती है, सहज होती है। इसे सीखने में जो है ना गलत दृष्टि से नहीं देखना चाहिए। ये देखिए, अवधारणा के बारे में मूल और सहज समझ है। सहज माने स्वाभाविक। हमसे आपसे भी तो हर्षिकार दीर्घिकार में गलती हुई होगी। हर्षुकार दीर्घुकार, बी को डी पढ़ लेते थे, 6 को 9 बना देते थे, नहीं होता था। तो भ्रांतियां ना, गलतियां, मिस्टेक सहज होती हैं, कहा भी तो गया है, मिस्टेक्स आर द पिलर्स ऑफ सक्सेस। कहता है तर्कहीन है, निगेटिव विकल्प चुनना ही नहीं है। जब भी विकल्प रहेगा, जब भी क्वेश्चन रहेगा भ्रांति, संभ्रांति या गलतियां, मिस्टेक्स के बारे में। कमी है, क्या? संज्ञानात्मकता का, गलत। उच्च क्रम की भावना, बौद्धिक क्षमता, माने गलतियां हो रहा है ना, तो उच्च क्रम का, हायर लेवल का ये जो कॉन्सेप्ट बन रहा है, क्या बकवासी कर रहा है। अवधारणा के बारे में मूल और सहज विचार, सी नंबर। निम्नलिखित में कौन सी गतिविधि गर्व का कारण बन सकती है? प्राउड फीलिंग होगा, है ना। तो असफलता, असफल होने पे कोई प्राउड महसूस करता है? असफलता का कारण स्वयं को माना जाता है। क्या? जब असफलता का कारण स्वयं को माना जाता है, असफलता का कारण दूसरों को माना जाता है। देखिए, ये विकल्प आपको सही लग भी रहा होगा,
ठीक है, मतलब आत्म जागृति हो रही है, स्वयं को मान रहे हैं। बट बी नंबर तो पूरी तरह गलत है, दूसरों को माना जाता है असफलता का कारण। है मन अपना तो पढ़ के गए नहीं, नाच न जाने आंगन टेढ़ा, दूसरे को ढेंस लगा रहे हैं, इल्जाम लगा रहे हैं, ब्लेमिंग कर रहे हैं। ढेंस बुझते हैं ना हो ये बुचिया जी, हाँ कलवतिया फूलश्री ननकी जी, दुखनी जी, हाँ तोरो बोल रहे हैं, बुझ रही है ये। जब सफलता का कारण स्वयं को माना जाता है, किसका? सफलता का कारण। अब देखिए बच्चा सफल हो गया तो गर्व महसूस करेगा ना, असफल होने पर कौन गर्व महसूस करता है? आप बताइए, 1 नंबर गलत हुआ, तब ना सी नंबर उत्तर हो जाएगा। सफलता का कारण दूसरों को माना, हटाइए इसको भी, खुद से सेल्फ असेसमेंट, 29 का सी। नेक्स्ट एंड लास्ट, आंतरिक प्रेरणा, कैसा? सेल्फ मोटिवेशन, खुद में मोटिवेशन, मुझे पढ़ाई करनी चाहिए, मुझे धर्म पर चलना चाहिए, हाँ मुझे दूसरों को पीटना नहीं चाहिए, ये सब होता है ना जी। मुझे पढ़ाई करनी चाहिए, यह संप्रति की समझ बनाने के लिए जरूरी है। बच्चा खुद से मोटिवेटेड है। इसी प्रकार का क्वेश्चन कि कोविड-19 के दौरान भी एक बच्ची जो है ना किताब लेकर के पढ़ना चाह रही है, पढ़ रही है, तो वो क्या है? आंतरिक अभिप्रेरित, जो हमारे शरीर के अंदर योग्यता, क्षमता, रुचियां, एटीट्यूड, एप्टीट्यूड रहता है। मुझे शिक्षक द्वारा दंड, देखिए बाहरी चीज है ना, दंड गलत ना हो गया, बाह्य अभिप्रेरणा तो नहीं पूछ रहा है। एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन, एक्सटर्नल मोटिवेशन, प्रतियोगिता में प्रथम, प्रतियोगिताएं फर्स्ट सेकंड, ये सब तो बाह्य है। एक्सट्रिंसिक, इंट्रिंसिक पूछ रहा है, इंटरनल वाला मोटिवेशन, इसलिए भी गलत। मुझे अपने साथियों से प्रशंसा, किससे? साथी से, है ना, तो साथी वगैरह तो बाह्य वातावरण यानी बाह्य अभिप्रेरणा, गलत, 1 नंबर उत्तर है। मिलते हैं अगली दमदार कक्षा में। दोस्त बहुत अच्छा मदद किए हैं आपकी, ऐसा मुझे लगता है, आपको भी लगने लगे ना? प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। नमस्कार, प्रणाम, सभ्य गोटन के, जय हिंद, जय भारत, वंदे।